वेलकम टू प्रेम सर स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए संज्ञा का एक चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। संज्ञा की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ पहले हिंदी की पूरी। तो उसमें पहला चैप्टर है हमारा संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा मैं आपकी शुरू करा रहा हूँ बिल्कुल शुरू से। संज्ञा क्या होती है? देखो, संज्ञा हमारी होती है किसी व्यक्ति का नाम। जैसे इसके देखो ये दे रखा है इसका परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं भैया? प्रकार देखो, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। अब ये तो हो गए अर्थ के आधार पर। दूसरा भेद आता है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब 3 कौन से होते हैं इसके 3 होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले देख लो अर्थ के आधार पे कितने होते हैं। ठीक है, मैंने बताया अभी 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा 5वां है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहला हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? मैंने अभी पीछे बताया इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना, जाति या भाव स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा। उसी के अंतर्गत हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में क्या दिया होता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, ताजमहल, रामायण, सुनील, होली। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि व्यक्तिवाचक कौन सा है और जातिवाचक कौन सा है? तो इसके लिए हम देख लेते हैं। देखो, जिस व्यक्ति के पास हम पहुंच जाए उसे बोलते हैं हम क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, गंगा किसका नाम है? एक नदी का नाम है। बट है तो ये नाम, अगर हमें जाना हो गंगा पे, जैसे हमें भाई गंगा में स्नान करने जाना है तो हम गंगा जाएंगे ना। और जैसे यमुना पे जाना तो यमुना जाएंगे, तो ये किसी का नाम है। अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या हमारा? एक नाम है। ठीक है, ये हमारा एक धरोहर है। तो यहाँ पर अगर हमें जाना है तो इसका मतलब हमें निश्चित है, पता है कि हमें कहाँ जाना है? ताजमहल देखने जाना है। अभी तो ताजमहल एक ही है ना। ऐसी रामायण, रामायण भी हमारा एक ही है। तो अगर कोई कहने लगे भाई मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो रामायण कौन सी होती है? एक ही तो रामायण है ना, उसी रामायण की बात चल रही है। तो हमारा ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब सुनील, सुनील अगर हमसे कहा जाए कि भाई मुझे सुनील के पास जाना है, तो सुनील, भाई सुनील है तो बहुत, लेकिन नाम तो है कि उस सुनील के पास जाना है, हमें पता होगा उसका तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। वैसे ही होली आता है हमारा, होली एक ही आती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी देखो डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है कि किसी व्यक्ति का जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम आ जाए यहाँ पे, तो हमें देख रहा होगा हम जिसके पास पहुंच जाते हैं वह हमारी क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जिसके पास हम पहुंच जाएं वो हमारी कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसके पास हम ना पहुंच पाए वो हमारी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब ऐसे हमारा देखो जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में यही होता है भैया कि जिससे किसी की जाति का बोध हो। ठीक है, जिसमें सभी के सभी प्राणी हो अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, अब इसको जैसे मैंने अभी समझाया था व्यक्तिवाचक में, वैसी जातिवाचक समझो। जिसके पास हम ना पहुंच पाए वो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत है, अब पर्वत तो बहुत सारे हैं ना भाई, हमें पता कौन सा पर्वत है ना, तो इसलिए हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम उसको जातिवाचक संज्ञा। ऐसे हमारा कुत्ता, अब कुत्ता कोई एक नाम थोड़ी है, कुत्ते जाति के तो बहुत हो गए, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब नदी, अब यहाँ पर किसी एक नदी की बात नहीं चल रही है, एक नदी की बात नहीं चल रही है, इसलिए हमारा क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी ने कह दिया, सोचो कि हमें नदी के पास जाना है ना, तो कौन सी नदी भैया? नदी तो बहुत सारी हैं, तो इसलिए ये नदी जो हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब ऐसी मनुष्य आ गया, अब मनुष्य तो बहुत सारे हैं ना, किसके पास पहुँचोगे बताओ?
तो जिसके पास हम ना पहुंच पाए वो हमारा जातिवाचक संज्ञा, और जिसके पास हम पहुंच जाएं वो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे गांव, अब किसी ने कह दिया भाई गांव, मुझे गांव जाना है। अब गांव की बात चली, यहाँ पे गांव तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कौन से गांव जाना भैया? अगर हमें गांव का नाम पता होगा तब तो हम पहुंच जाएंगे, और गांव का नाम जो होता है वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसी नगर की बात चल रही है, अब नगर का हमें ये नहीं पता कौन सा नगर है ना। अगर नगर का हमें पता हो तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, नगर का नाम का नहीं पता हमें तो वो काय में हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा में। ऐसी राज्यपाल, अब राज्यपाल के पास क्या हम पहुंच सकते हैं? अब राज्यपाल कितने हैं? अगर किसी का नाम हो तभी तो हम पहुंच जाएंगे, है ना। अब किसी का नाम तो दिया नहीं, इसमें खाली राज्यपाल दिया है, और राज्यपाल क्या होता है हमारा? ये पद का नाम है, ठीक है, तो इसलिए हम इसके पास नहीं पहुंच सकते। ऐसी हमारा एक पुस्तक है। अब पुस्तक पुस्तक तो बहुत सारी होती है भैया, तो इसलिए हमें किसी पुस्तक के पास ना पहुंच जाते हैं ना, पहुंच नहीं पाते। अगर किसी का नाम दिया हो, जैसे मैथ की पुस्तक है ना, साइंस की पुस्तक है, तो उसके पास हम पहुंच जाएंगे। अब कौन से राइटर की है, किसके, तभी तो हम पहचान पाएंगे। अब वर्षा है, ठीक है, वर्षा भी हमारे काय में आ गया? जातिवाचक में, क्योंकि वर्षा तो बहुत सारी जगह होती है और सभी जगह होती है वर्षा, तो हमें क्या पता कौन सी वर्षा। अब लड़का, लड़का जो हमारा क्या होता है? वो हमारा जातिवाचक है, क्योंकि लड़का किसी का नाम होता तब तो हमारा होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। और जब नाम नहीं है तो हमारा क्या हो गया? लड़का जातिवाचक संज्ञा। अब इसी में देखो, जैसे एक दिया लंका का राजा रावण था। अब यहाँ पर इस रावण की बात आई है, तो ये रावण हमारा क्या होगा? जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा? तो रावण तो किसी का नाम है ना, इसके पास तो हम पहुंच जाएंगे ना कि भाई लंका के राजा के रावण की बात चल रही है। तो ये हमारा जो होगा, हमारा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक ना होगा, ये हमारा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। ये जो रावण है हमारा, ये रावण क्या हमारा? व्यक्तिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक नहीं है हमारा, ये रावण व्यक्तिवाचक है। तो इसको हम लगा देंगे क्या? ये हमारा आ गया व्यक्तिवाचक में, ठीक है, व्यक्तिवाचक में। तो रावण क्या हमारा? ये हमारा व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये जातिवाचक नहीं है, क्योंकि हम रावण के पास तो हमें ये पता है ना कि रावण कौन सा था, वही रामायण वाला रावण था, तो इसलिए हम इसके पास तो पहुंच जाएंगे। अब जैसे यार देश में रावणों की कमी नहीं है, तो ये रावण कौन सा वाला है? जब इसकी बात चल रही है तो ये रावण कौन सा है कि देश में रावणों की कमी नहीं है? तो यहाँ पर वो रावण नहीं है लंका वाला, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। ये जो रावणों की जो कमी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ भ्रष्ट आदमी है उनकी कमी नहीं है, तो ये हमारा जातिवाचक में आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या है? जातिवाचक है। ये जो रावण है हमारा जातिवाचक में आ गया। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी अच्छे से वैसे। उसके बाद देखो नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। ये हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, मतलब या दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जैसे मोटापा, जैसे मिठास। अगर हमने जैसे बूढ़े में लगा दिया हमने पा तो बुढ़ापा हो गया, मोटे में लगा दिया पा मोटापा हो गया, और मीठे में लगा दिया आज मिठास हो गया। अब इसमें क्या होता है हमारा, ये जो हमारे होते हैं भाववाचक संज्ञा, ये हमेशा संज्ञा में लग के ही होते हैं, ठीक है। जैसे किसी के नाम में लग गया, जैसे मीठा है ना, मिठाई है, मिठाई से हमने मिठास बना दिया। ऐसी भाववाचक संज्ञा देखो आगे दिया इसमें, भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, तुए, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्रीत्व, इसमें तुए लगा दिया, स्त्री में तुए लगा दिया, क्या हो गया हमारा ये? भाववाचक संज्ञा। ऐसे मित्र में लगा दिया था मित्रता, क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ऐसी मोटाई में लगा दिया ना, मोटे में लगा दिया, ये मोटाई हो गया। ऐसी बुरा में लगा दो, ये क्या हो गया? बुराई। और अभी इसमें जो होता है हमारा प्रत्यय लगाते हैं ना, लास्ट में प्रत्यय लगा जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? वो भाववाचक हो जाता है, ठीक है। ऐसी पढ़ाई में लिया ना, पढ़ने में लगा दो, ये पढ़ाई हो गया। ऐसी बचपन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाता है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है देखो, द्रव्यवाचक में जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
इसका एक और है कि जो तोलने वाली वस्तुएं होती हैं, जिनको हम तोल सकते हैं, जिसको हम माप तोल सकते हैं, ओनली माप तोल सकते हैं, माप में तोलने वाली, वो हमारी क्या हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब इनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको काउंट करेंगे तो ये द्रव्यवाचक नहीं होती है। जैसे कोयला, ठीक है, कोयले को हम तोल सकते हैं। ऐसी पानी, पानी को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, इसलिए हमारी द्रव्यवाचक। तेल, तेल को भी हम तोल सकते हैं, इसलिए ये भी हमारी क्या, द्रव्यवाचक। घी, अब घी भी क्या हमारा भैया, द्रव्यवाचक है। लोहा, लोहा भी द्रव्यवाचक है। सोना, सोना भी द्रव्यवाचक होता है। ऐसी चांदी है, चांदी काउंटिंग कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी हमारे क्या था, द्रव्यवाचक। अब जैसे हीरा है हमारा, तो हीरा भी हमारा क्या है, द्रव्यवाचक है। सब्जी है, सब्जी भी हमारा द्रव्यवाचक है। पेट्रोल, डीजल आदि, ये शब्द हमारे क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। मतलब कहने का ये, जिसको हम माप तोल सकते हैं या जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वो काय में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद नंबर 5 है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक क्या होती है, अब समूह का मतलब तो जानते हो, अब समूह का यही मतलब होता है, समुदाय जो होता है, समुदाय और समूहवाचक एक ही बात है, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह, है ना, का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब जिसका कि एक गिरोह, जैसे समूह होता है हमारा किसी चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लो भीड़, अब भीड़ तो भाई बहुत सारे लोगों की होती है, तो वो भी हमारा समूह में आ गया। मेला, मेले तो जाते हो आप लोग, मेले में देखते हो कि वहाँ पर भी क्या होती है, बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, समूहवाचक। अब जैसे हमारा सभा है, सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो भी एक समूह में होते हैं। ऐसी कक्षा, अब कक्षा में आपने, आप भी बैठे होगे, देखा होगा आपने कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, उसको बोलते हैं हम समूहवाचक। परिवार, परिवार में पूरा परिवार होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, समूहवाचक। पुस्तकालय, पुस्तकालय भी हमारा भैया क्या होता है, समूहवाचक। मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक। ऐसी पुंज है हमारा, पुंज क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश पुंज, जहाँ से प्रकाश गुजरता है वहाँ से बहुत सारी किरणें निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं हम प्रकाश पुंज। अब ये तो हो गई हमारी क्या, संज्ञा, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। अभी मैंने पीछे बताया था कि संज्ञा के कितने वेद होते हैं, संज्ञा के 5 वेद होते हैं अर्थ के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 वेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर समझ लो, देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 वेद होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 क्या हमारा, इसमें रूढ़ संज्ञा, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ लेता है कभी कभी संज्ञा में कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उसमें होती है हमारी 3 प्रकार की। अब देखो पहला है रूढ़ संज्ञा। अब रूढ़ संज्ञा क्या होती है भैया, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सकें उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए सके उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ संज्ञा। जैसे कमल, कैसे तोड़ सकते हैं, नहीं। जैसे नाक, जैसे आज, और जैसे कल। अब जैसे कमल को हमें तोड़ना हो तो कैसे तोड़ोगे, कै, मैं, ले, कोई अर्थ निकलता है इसका, नहीं निकलता ना। ऐसे नाक को तोड़ते हैं, न और कै, क्या अर्थ हुआ, ऐसा कोई निकला, कोई अर्थ निकलता। मतलब जिसको तोड़ने पर सार्थक अर्थ ना निकल सके वो हमारी होती है क्या, रूढ़ संज्ञा। उसके बाद है हमारा नंबर 2 यौगिक संज्ञा। अब यौगिक संज्ञा क्या होती है भैया, देखो यौगिक संज्ञा, जो 2 सार्थक शब्दों से बने हों उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो 2 सार्थक, सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिसके कि 2 खंड हो और उससे क्या हो, उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे कहते हैं हम यौगिक संज्ञा, ठीक है। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, विद्या प्लस आलय, इसका मतलब इसके 2 खंड हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, यौगिक संज्ञा। दूसरा है पुस्तकालय, इसको तोड़ो, पुस्तक प्लस आलय, ये भी हमारा क्या हो गई, यौगिक संज्ञा हो गई। उसके बाद है हमारा हिमालय, इसे तोड़ो, हिम प्लस आलय, तो ये भी 2 भागों में टूट रहा है और दोनों के अर्थ भी अलग, हिम प्लस आलय है ना। उसके बाद है घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, तो ये भी हमारे काय में हो गई, यौगिक संज्ञा में। अर्थात जिसके 2 खंड हो सके और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संज्ञा। अब नंबर 3 आ गया योग रूढ़ संज्ञा। इसमें क्या आता है, योग रूढ़ में वे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो उन्हें योगुण संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसको योगुण संज्ञा, ठीक है। अर्थात जैसे पंकज, पंकज क्या होता है, पंख में जन्म लेने वाला। जलज, जलज मतलब जानते होगे सब, जल में उत्पन्न। ऐसे लंबोदर, लंबा है उधर इसका, गणेश है ना, गणेश भगवान का नाम तो सुना होगा तुम सब लोगों ने,
तो उसमें क्या होता है लंबोदर, लंबा है उदर जिनका मतलब गणेश, उनकी नाक लंबी है ना, इसलिए उनको लंबोदर कहते हैं। ऐसे चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या होता है जिसके हाथ मतलब जिसके हाथ में चक्र है ना, जो चक्र धारण करे हुए वो क्या हुए हमारे चक्रपाणी। तो ये हमारे जो होते हैं ये युगुण होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे समास में हमारे एक चैप्टर है, एक खंड है उसका बहुवीरी समास है ना, तो बहुवीरी समास में जो एग्जाम्पल है वही हमारा युगुण संज्ञा कहलाता है, उसका भी तीसरा अर्थ निकलता है, वैसे इसका तीसरा अर्थ निकलता है। अब कमेंट में आपको बताना है, इसमें दो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये देख लो। जैसे आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, तो ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, यह मुझे कमेंट में बताना है। उसके बाद यह राज्यपाल कैसी संज्ञा है, दूसरा राज्यपाल कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, तो इन दोनों को मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, इनका क्या आंसर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेहनत करते रहो सबके सब लोग अच्छे से, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।